नमस्कार दोस्तों, संस्कार एकेडमी टकरावत यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम देखेंगे चैप्टर 2, नाम है समाज सेवा, जिसके लेखक हैं पदुमलाल पुन्नालाल जी बख्शी। ठीक है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, समाज सेवा यानी कि हमारे द्वारा किया गया ऐसा कार्य जो समाज के हित के लिए हो, उसे हम क्या कहेंगे? समाज सेवा कहेंगे। हमारे स्वयं के लिए, स्वार्थ के लिए तो हम सब काम करते हैं, लेकिन समाज के लिए या दूसरों के हित के लिए जो किया गया कार्य होता है, उसे हम समाज सेवा के रूप में पहचानते हैं। ठीक है, तो उक्त चैप्टर में हम ऐसी समाज सेवा के नाम पे कुछ ज्ञानप्रद शिक्षा पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अकेला नहीं रह सकता। यानी कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अकेला नहीं रह सकता। अकेले नहीं रह सकते यानी कि हमें एक दूसरे की जरूरत या सहायता लगती है, इसलिए हम आपस में ग्रुप बना के, गांव, सिटी या ऐसे ग्रुप बना के रहते हैं। ठीक है, उसे अपनी रक्षा के लिए समाज का संगठन करना ही पड़ता है। यानी कि हम अकेले रहेंगे तो हमें बहुत प्रकार की डर या चिंता रहती है, तो हम आपस में क्या करते हैं? गांव या समाज या संगठन या सिटी के रूप में रहते हैं, और हम अपने समाज का एक संगठन बना के रहते हैं, जिसमें हम अपनी आवश्यक चीजों का आदान प्रदान या सभी साथ या संगठन हमारा बना रहता है। यूं तो और भी कई प्राणी हैं जो अपना दल बनाकर रहा करते हैं, परंतु उन प्राणियों के दल और मनुष्य के समाज में यह भेद है कि मनुष्य ने अपनी बुद्धि द्वारा अपने सामाजिक जीवन का निरंतर विकास किया है। देखो, यहाँ पे बताया गया है कि मनुष्य के अलावा बहुत सारे और भी प्राणी हैं जो इस पृथ्वी पे पाए जाते हैं और जो दल बना के रहते हैं, जैसे गाय, भैंस। इनको भी हम कहें तो ये भी आपस में झुंड बना के रहते हैं, लेकिन झुंड बना के रहते जरूर है, लेकिन वो अपना स्वयं का और बहुत ज्यादा विकास नहीं कर पाते। आपने देखा होगा पुराने समय से अभी तक जो गाय भैंस झुंड बना के रह रहते हैं वो वैसे ही रहते हैं, लेकिन मनुष्य जो आपस में समाज या झुंड एकता बना के जो रहा, उसने अपने बुद्धि और बल के विकास पे दम पर अपनी समाज का बहुत बड़ा विकास किया है। पहले पुराने जमाने में क्या था, आज क्या है, ऐसा बहुत सारा विकास हमारे समाज ने या प्राणियों ने किया है। ठीक है, तो इसी प्रकार देश काल और अवस्था के अनुकूल उसने अपने समाज में यथेष्ट परिवर्तन किए हैं, यानी कि उच्च परिवर्तन किए हैं, और ऐसे परिवर्तन अब भी होते जा रहे हैं, यानी कि आगे भी निरंतर, अभी भी चालू हैं और आगे भी निरंतर ऐसे परिवर्तन होते रहेंगे। इसी से मनुष्य समाज उन्नतिशील है, और अन्य प्राणियों का दल सैकड़ों वर्षों के बाद भी अपनी स्थिति में कोई उन्नति या परिवर्तन नहीं कर सका। यानी कि मनुष्य समाज ने इतनी उन्नति पहले और आज में करी है जो काफी परिवर्तन है, और आगे भी ऐसी उन्नति समाज करता रहेगा। लेकिन जो अन्य मनुष्य के अलावा जो अन्य प्राणी हैं, वो सैकड़ों वर्षों से दल बना के साथ में जरूर रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने दल के लिए किसी प्रकार की कोई उन्नति नहीं करी है। यह उन्नति का श्रेय सिर्फ और सिर्फ मनुष्य समाज को ही जाता है। अपनी उन्नति के लिए एक साथ मिलकर काम करने की प्रवृत्ति से प्रेरित होकर जो दल बनाया जाता है, उसी को हम समाज कहते हैं। देखो, यहाँ पे बताया गया है समाज किसे कहते हैं, यानी कि अपने दल, अपने लोगों की या मनुष्य की उन्नति के लिए आपस में मिलजुल कर, हम सब मिलकर जो एक दल बनाते हैं या समाज बनाते हैं, जिसको ग्रुप बनाते हैं, संगठन बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। ठीक है, समाज दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो पारिवारिक समाज होता है, एक आपसी संगठन समाज होता है, जिसमें सर्व हिंदू समाज या सभी प्रकार के समाज को सामूहिक किया जा सकता है, या किसी समाज विशेष को ही सामूहिक किया जा सकता है। यह जरूरत के आधार पे और संगठन के आधार पे अलग अलग प्रकार का बनाया जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के हम ये कहेंगे कि हम उन्नति के लिए या विकास के लिए आपस में किसी प्रकार की कोई भी प्रतिक्रिया साथ में मिलकर जो काम करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। ठीक है, समाज के भीतर समता का भाव रहना आवश्यक है। समता मतलब होते हैं बराबर। अगर समाज, हम किसी ग्रुप या किसी कार्य के लिए हमने समाज का निर्माण किया है,
तो उस कार्य को यद्यपि या समान रूप से संचालित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि समाज में समता यानी कि बराबर का भाव रहना बहुत आवश्यक होगा। जहां समता का अभाव है वहां समाज में दृढ़ता नहीं है, क्योंकि किसी प्रकार की असमानता होने पर, भेदभाव होने पर पारंपरिक ईर्ष्या, द्वेष आदि भाव अवश्य होते हैं। यानी देखो बताया गया है कि अगर मान लो हमारे किसी कार्य को लेकर अगर हमें समाज का निर्माण किया है या किसी समिति संगठन का निर्माण किया है, उसमें अगर भेदभाव हम करेंगे यानी कि समानता का भाव अगर हम नहीं रखेंगे और भेदभाव अगर हुआ तो वहां पे क्या होगा, फिर नफरत, द्वेष, लड़ाई झगड़ा आपस में बढ़ता जाएगा, असमानता बढ़ती जाएगी, एक दूसरे से भेदभाव हो जाएगा, दो दो अलग अलग ग्रुप बन जाएंगे, उसी में वापस एक दूसरे से ईर्ष्या भाव यानी कि घृणा, नफरत हो जाएगी और जो हम कार्य करने वाले हैं वो कार्य चरम सीमा तक या पूर्ण होने की संभावना कम हो जाएगी, या हमारा जो समाज बना था उसकी नींव जो होगी वो कमजोर हो जाएगी, या हमारा समाज कमजोर हो जाएगा। तब उसमें फूट भी पैदा होगी और एकता का नाश होने पर समाज को अवनति भी होगी। यानी देखो बताया वापस वही, अगर फूट आपस में हो जाएगी तो फिर क्या होगा, समाज जो जिस उद्देश्य से लेकर बनाया गया है वो उद्देश्य समाप्त हो जाएगा, यानी समाज का नाश हो जाएगा। और समाज की अवनति यानी कि अगर उसकी समाज की समानता अगर खतरे में पड़ती है तो जो समाज में जुड़े हुए मनुष्य हैं उनकी भी दुर्दशा होती है। क्योंकि अगर हम सब किसी उद्देश्य को लेकर कार्य कर रहे हैं तो जिस उद्देश्य को लेकर हमने समिति बनाई थी या समाज बनाया था उसमें अगर भेदभाव हुआ और उसकी समानता में कुछ अगर खतरा हुआ तो जो जुड़े हुए सदस्य हैं उनकी समानता भी खतरे में पड़ेगी। ठीक है, समाज की अवनति होने पर व्यक्ति विशेष की अवनति भी अनिवार्य है। ठीक है, सच तो यह है कि समाज और व्यक्ति का पारंपरिक दृढ़ संबंध है। वास्तव में अगर हम किसी उद्देश्य को लेके समाज या संगठन का हमने निर्माण किया है तो हमारा जो सम्मान है वो उस संगठन के सम्मान से जुड़ा रहता है, यानी कि अगर संगठन का सम्मान खतरे में जाएगा तो हमारा स्वयं का सम्मान भी खतरे में पड़ेगा, और अगर समाज का सम्मान अगर बढ़ेगा तो हमारा भी सम्मान बढ़ेगा। एक की उन्नति दूसरे की उन्नति है। हम आपस में जब साथ में जुड़े रहते हैं तो फिर एक दूसरे की उन्नति एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि हम सब साथ में उन्नति करते हैं और सब साथ में नीचे गिरते हैं। समाज की उन्नति होने से व्यक्ति की उन्नति होगी और व्यक्ति की उन्नति होने से समाज की उन्नति होगी। ठीक है, न तो समाज व्यक्ति की उपेक्षा कर सकता है और न ही व्यक्ति समाज की अवहेलना कर सकता है। अब जब हम सब साथ में जुड़ गए हैं, हमने किसी कार्य के उद्देश्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए हमने अगर समाज का निर्माण किया है तो फिर अगर हम उस समाज में रहते हुए उस समाज की अगर हम बुराई करेंगे तो वो बुराई हमारे ऊपर भी लांछन लगाएगी। तो हम न तो उसकी बुराई कर सकते हैं न ही वो हमारी बुराई कर सकता। अगर हम उसमें रहेंगे और वो हमारी बुराई करेगा तो भी वो समाज के लिए अपेक्षा का कारण बनेगी, यानी उसके भी सम्मान के लिए वो खतरा होगा। तो हम साथ में मिलकर जब काम करेंगे तो इस प्रकार की समस्या नहीं आएगी, हम भी उसका सम्मान करेंगे, वहां पे भी हमारा सम्मान होगा और जो उद्देश्य हमारा है उस उद्देश्य को लेकर हम कार्य करेंगे ताकि हमारी जो लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर सके। ठीक है, मनुष्यों में जैसी स्वार्थ बुद्धि होती है वैसी परमार्थ बुद्धि भी होती है। देखो बहुत बड़ी बात बताइए, मनुष्य जीवन में हम सभी 99% काम स्वार्थ के लिए करते हैं। ठीक है, लेकिन स्वार्थ के लिए काम करना मतलब कोई गलत नहीं करना। गलत वहां होता है कि जब हम अपने फायदे के लिए कोई काम करते हैं और उसमें किसी और का हम नुकसान कर रहे हों और वो हमें पता भी हो कि हम किसी और का नुकसान कर रहे हैं लेकिन हम अपने फायदे के लिए इस काम को करेंगे, तो ऐसा अगर हम करते हैं तो वो गलत होता है। हम अपने स्वार्थ के लिए कोई भी काम करें लेकिन किसी और का हम नुकसान न करें, ऐसा हमारे मन में हमेशा विचार रहना चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि मनुष्य में स्वार्थ की बुद्धि होती है वैसी परमार्थ बुद्धि भी होती है। परमार्थ मतलब सेवा कार्य की बुद्धि भी होती है। ठीक है ना, तो ये दोनों बुद्धि मनुष्य के अंदर कुट कुट के भरी हुई रहती है, स्वार्थ देन परमार्थ। मनुष्य में हम जिन गुणों का विकास देखकर मुग्ध हो जाते हैं वे सभी गुण उस परमार्थ बुद्धि द्वारा प्रकट होते हैं। यानी कि देखो क्या बताया, मनुष्य के जैसे कोई सेवा कर रहा होता है या किसी की दूसरे की हेल्प कर रहा होता है, जरूरतमंद की मदद करता होता है, दुखियारों की सहायता करता होता है या ऐसे कोई भी काम करता रहता है, तो ऐसे कार्य को हम देख के उस मनुष्य अच्छे प्रभावित हो जाते हैं और हम उसको अच्छा भला मानुष मानते हैं। तो वो किस कारण से होता है, वो परमार्थ बुद्धि के कारण होता है, क्योंकि उसके अंदर जो परमार्थ बुद्धि है उसने उसका उपयोग किया, हमने उस परमार्थ बुद्धि को देखा और हमने उसकी तारीफ करी। ये भी एक परमार्थ बुद्धि का ही उद्देश्य होता है। दया, प्रेम, स्नेह, सहानुभूति,
त्याग, सेवा आदि भाव एकमात्र परमार्थ चिंता के कारण हमारे हृदयों में उत्पन्न होते हैं। देखो, दया, हम किसी के ऊपर दया करते हैं, हम किसी से प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, सहानुभूति रखते हैं। किसी के यहाँ कोई भी घटना घट जाती है तो हम वहां पे उनकी हेल्प के लिए या उनकी जो घटना घटी है उससे उनको पार पाने के लिए या उनका ध्यान हटाने के लिए हम वहां पे थोड़ी देर के लिए उनकी घटना में या उनके दुख दर्द में शामिल होने के लिए जाते हैं। कुछ हम ऐसे त्याग के काम करते हैं जहां पे हम मनुष्यों की या किसी अन्य कार्य के लिए सेवा आदि एकमात्र हमारा भाव बनता है। ये सारे काम कहां से निकलते हैं? ये परमार्थ बुद्धि से ही निकलते हैं, जो हृदय से उत्पन्न होते हैं और हम उनसे कार्य करने लग जाते हैं। हमें अपने स्वार्थ साधन से जो सुख और संतोष मिलता है वही आनंद हमें परमार्थ चिंतन और परोपकार से भी मिलता है। देखिए, हम अपने स्वार्थ के लिए मान लो कार खरीदते हैं, बंगला बनाते हैं या जमीन खरीदते हैं, खेती करते हैं, ये सारी चीज करते हैं तो हमें अच्छा सुख संतोष मिलता है। लेकिन जब हम दूसरों की मदद करते हैं, सेवा करते हैं, हेल्प करते हैं, दिन दुखियों की सहायता करते हैं, कोई दुखी है हम उसके दुख में काम आते हैं, तो वहां पे भी हमें बहुत बड़ी खुशी मिलती है। आप अगर कभी किया होगा आपने ऐसा काम, तो करने के बाद में आपको लगा होगा कि हाँ, मैंने बहुत बड़ा काम किया है और दिल को बहुत सुकून मिलता है। तो ऐसे काम हमें करते रहना चाहिए, स्वार्थ के लिए भी करना चाहिए, देन परमार्थ के काम भी हमें समय समय पे जहां पे भी जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, हमारी सहयोग से अगर ऐसा कार्य हो रहा होता है तो हमें आगे बढ़ के ऐसे कार्य करते रहना चाहिए। ठीक है, इसीलिए यदि कहा जाए कि परमार्थ चिंतन में उच्च कोटि की स्वार्थ चिंता ही है तो यह सर्वथा उचित ही है। देखो यहां पे क्या बताया, परमार्थ चिंतन में उच्च कोटि की स्वार्थ चिंता है, यानी कि हम ये सोच के ही अगर परमार्थ कार्य कर लेते हैं कि उनके हेल्प करने से मेरे दिल को, मेरे मन को सुकून मिलेगा, यानी कि मुझे बहुत अच्छा महसूस होगा। जब हम समाज में किसी प्रकार की कोई सहायता करते हैं, किसी प्रकार की कोई हेल्प करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं या दिन दुखियों के काम आते हैं, तो चारों ओर हमारी वाह वाह होती है। जब चारों ओर हमारी तारीफ होती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो एक प्रकार से हम अपने स्वार्थ के लिए ही परमार्थ का काम कर रहे हैं। तो ऐसा काम हमें करना चाहिए और ऐसा कहना हमें अपने कल्याण के लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपने सुख के लिए और दूसरों के सुख के लिए सुख कर कार्य करने पड़ते हैं। ऐसे ही कामों को हम सेवा कहते हैं। सेवा का अर्थ है दूसरों का दुख दूर करना, दूसरों को सुख पहुंचाना। ठीक है, हम अपने कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, हमें करना ही चाहिए और करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा स्वयं का कार्य हम नहीं करेंगे तो कोई और नहीं करेगा, इसलिए हमें हमारा कार्य करना ही है। उस कार्य की करने के साथ साथ हमें कुछ ऐसा समय और ऐसा काम भी करना चाहिए जिसमें हम दूसरों की मदद भी कर सके, यानी कि हमारे कार्य से दूसरे को भी थोड़ी बहुत खुशी मिलती हो, ऐसा कार्य हमें करना चाहिए और ऐसे ही कार्य को हम सेवा कहते हैं। ठीक है, जिसमें दूसरों की दुख दूर हो और दूसरों को सुख मिले, ऐसे कार्यों को हम सेवा का कार्य कहते हैं। ठीक है, स्वार्थ के लिए तो हमें सब कुछ करना ही है, लेकिन परमार्थ कार्य भी हमें साथ साथ में समय समय पर थोड़ा थोड़ा करते रहना चाहिए। ठीक है, समाज दो चार व्यक्तियों का समूह नहीं है, किंतु व्यक्ति उसके अंग अवश्य है। देखो, समाज दो चार व्यक्तियों से मिलकर नहीं बनता है, उसमें 5, 50, 100, 200, 500, 1000 कितने भी बहुत बड़ी संख्या में मनुष्य जुड़े रहते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें से एक व्यक्ति भी उसका अभिन्न अंग होता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि अपन एक व्यक्ति है तो एक व्यक्ति की कोई वहां पे वैल्यूएशन नहीं है, एक एक बूंद से ही घड़ा भराता है। इसी प्रकार से एक एक व्यक्तियों को मिलाकर ही या साथ में जोड़ने से ही समाज बनता है। तो बहुत सारे लोगों को मिलाने से समाज बनता है, लेकिन एक एक व्यक्ति की भी वहां पे बहुत ज्यादा आवश्यकता और जरूरत होती है। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति की सेवा करना समाज की सेवा करना है। हम जरूरी नहीं है कि 50 लोग बीमार हैं या 50 लोग दुखी हैं तो हम 50 लोगों की सेवा कर दें। अगर हमारी कैपेसिटी एक व्यक्ति की सेवा करने की है तो हम एक व्यक्ति की सेवा कर सकते हैं, तो उसको भी हम समाज सेवा ही कहेंगे। ठीक है, यदि हम किसी कुपथगामी व्यक्ति को किसी भी प्रकार सुपथ पर ला सके तो उसमें भी हमने समाज की सेवा अवश्य की है। कुपथगामी यानी कि जो बुरे मार्ग पे चलता हो व्यक्ति, अगर उसको ऐसे एक व्यक्ति को भी हम अगर सही मार्ग पर दिखा सके या सही मार्ग पे ले आए तो यह भी समाज की ही सेवा होगी, क्योंकि हमने किसी का भला ही करा है, चाहे वो एक जने का करा हो या अधिक का करा हो, हमने किसी का भला करा है, यानी कि वो समाज सेवा हुआ ही। ठीक है, यदि हम किसी एक का अज्ञान दूर कर सके तो हम किसी अंश तक समाज की सेवा कर चुके। परंतु यथार्थ समाज सेवा वह है जो किसी व्यक्ति विशेष को सुख पहुंचाने की दृष्टि से नहीं, वरन अधिकांश लोगों को अधिकतम सुख पहुंचाने के लिए की जाती है। तो एक व्यक्ति की हम सेवा कर रहे हैं तो ये भी क्या हुआ,
सेवा ही हुई, समाज सेवा ही हुई। लेकिन हमारी कोशिश क्या होना चाहिए कि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले, ऐसे हमारे कार्य होना चाहिए, जिससे किसी एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाना समाज सेवा के हित में नहीं भी आ सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वहां पे एक को लाभ मिल रहा है और ज्यादातर को कभी नुकसान हो रहा हो, तो वो समाज सेवा के रूप में नहीं आता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारा काम ऐसे होना चाहिए जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले और हम ऐसे कार्य करें जिससे कि बहुत सारे लोगों के दुख दूर होने की संभावना बढ़ती हो। उसको हम पूर्ण रूप से समाज सेवा की दृष्टि से देखते हैं। ठीक है। समाज में एक और जीवन की स्थिरता है, दूसरी ओर परिवर्तनशीलता है। यानी कि देखो क्या बताया, समाज में एक और जीवन की स्थिरता है, यानी कि हम समाज में जब जुड़े रहते हैं तो हम एक स्थायी रूप से उसमें निहित रहते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे हम उसमें कार्य करते रहते हैं तो परिवर्तनशीलता जरूर आती है। वो स्लोली स्लोली आती है, लेकिन अधिक आएगी 100%, ये सत्य है। तो स्थिर तो हमें लगेगा, लेकिन उसमें परिवर्तनशीलता पूर्ण रूप से आएगी। समाज जब तक दृढ़तापूर्वक किसी नियम का पालन नहीं करेगा तब तक उसकी उन्नति नहीं होगी। यानी अगर कोई काम अगर हमें करना है तो उसके कुछ रूल्स हमें बनाने पड़ेंगे, कुछ नियम हमें बनाने पड़ेंगे और उसके ऊपर दृढ़तापूर्वक यानी कि कठोरता से हमें उसका पालन करना होगा। हमें खुद को भी करना होगा, स्वयं को भी करना होगा, एंड दूसरों के जो साथ में है उन सभी लोगों को उसके लिए पालन करवाने के लिए हमें अनिवार्य करना होगा। तभी हम जो लक्ष्य लेके चल रहे हैं वहां तक हम पहुंच पाएंगे और तभी हमारी उन्नति या हमारे समाज की उन्नति संभव होगी। समाज की उन्नति होगी तो हमारी भी होगी, क्योंकि जिस उद्देश्य को लेकर हम कार्य कर रहे हैं वो उद्देश्य पूरा करने के लिए हमें समाज की उन्नति करना होगी। समाज की उन्नति होगी तो हमारी भी होगी। इसलिए अधिकतर लोगों का विचार करके समाज की एक मर्यादा बना दी जाती है। मर्यादा मतलब वो नियम बना दिए जाते हैं। तो अधिकतर लोग हम आपस में बैठ के फिर सब आपस में विचार विमर्श करके फिर एक नियम बना देते हैं कि किस प्रकार से हमें कौन सा काम करना है और उस काम को करने के लिए हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होगा, हम उसको कैसे करेंगे। जब एक बार हम सब बैठ के उसके लिए नियम बना देते हैं तो फिर उन नियम के साथ में हम सबको चलना होता है। फिर किसी को उस नियम को पालन करने में कष्ट क्यों न हो, फिर भी उस नियम का पालन करना हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है। सभी व्यक्तियों को उस मर्यादा का पालन करना पड़ता है, चाहे किसी व्यक्ति को कष्ट ही क्यों न हो, तो भी वह समाज की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेगा। यानी कि वही अगर नियम हम सबने बैठ के बना दिए हैं, चाहे उस बात के उसके बाद उस नियम को पालन करने में अगर हमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई होती है तो हो, लेकिन फिर भी हमें उस समाज के नियम का पालन करना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है। यदि वह ऐसा करेगा तो समाज द्वारा निंदनीय होगा। अगर फिर हमारे उसके जो नियम हमने मिल के बनाए हैं और हम उन नियम का पालन अगर नहीं करते हैं तो फिर पूरा समाज हमारे खिलाफ दंडनीय कार्रवाई कर सकता है या हमें उसका प्रतिशोध झेलना पड़ेगा। क्योंकि हमने सबने मिलके अगर कोई नियम बनाए हैं तो उनका नियम का पालन हम सबको मिलके करना है। और अब अगर उन नियम को पालन करने में हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई कष्ट हो रहा है या हमें कोई कष्ट हो रहा है तो हम ऐसा नहीं बोल सकते मैं इस नियम का पालन नहीं करूंगा। फिर चाहे हमें कितना भी कष्ट हो, हमें उस कष्ट को सहन करते हुए उस नियम का पालन हमें करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो समाज द्वारा हमारे ऊपर कोई भी दंडनीय या निंदनीय कार्रवाई की जा सकती है। अधिक की भलाई का ध्यान रख हमें उसके लिए एक की भलाई को चिंता छोड़नी पड़ेगी। यानी कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जहां पे 100 लोगों का भलाई हो रहा हो लेकिन कभी किसी एक का बुरा हो रहा हो तो हमें 100 लोगों के भलाई का काम करना चाहिए, जबकि एक व्यक्ति की हमें चिंता छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि अधिकांश लोगों का भला हो रहा है और किसी एक का नुकसान हो रहा है तो हमें समाज में ऐसे कभी कभी दृढ़ निर्णय भी लेने पड़ सकते हैं। परंतु कुछ समय के बाद अवस्था विशेष में परिवर्तन होने के कारण समाज में दोष उत्पन्न हो जाते हैं। जब हम लगातार आपस में सब मिलजुल के काम करते हैं तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, आपस में मनमुटाव बढ़ता जाता है। कोई किसी कारण से नाराज है, कोई किसी कारण से नाराज हो जाता है। ऐसे आपस में हमारी नाराजगी बढ़ती जाती है। तब उन दोषों को दूर करने के लिए समाज की मर्यादा भंग करनी पड़ती है और फिर नई मर्यादा बनानी पड़ती है। यानी कि जब काफी समय हो जाता है तो एक दूसरे का थोड़ा सा विरोध बढ़ जाता है। कोई अध्यक्ष बना हुआ है तो उसमें कोई कारण अगर किसी ने उसने कोई नियम ऐसा सबने मिलके बना दिया है जिसको किसी को नुकसान हो रहा है तो वो उसके विरुद्ध हो जाता है। इसलिए समय समय पर फिर हम उस समिति को भंग करके वापस से एक नए नियम के साथ में नई समिति का निर्माण करते हैं। नई समिति का निर्माण होने के बाद में वापस से कुछ सभी समाज के जन मिलके
नियम बनाते हैं, उसके अनुसार अपन कार्य करते हैं। जो लोग समाज को नए पद का दर्शन कराते हैं उन्हें कष्ट सहना पड़ता है। इस कंडीशन में क्या होता है, कुछ लोग समाज के हित के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करके समाज हित के लिए कार्य करते हैं, तो उन्हें जब बड़े बड़े फैसले लेने पड़ते हैं तो वहां पे समाज के बहुत सारे लोग उनसे नाराज भी हो जाते हैं। लेकिन वो धीरे धीरे जब समाज हित का कार्य होते जाता है तब उनकी प्रशंसा वहां पे होती है। या सबसे पहले ये कहें कि उनको जब शुरुआत काम करना पड़ता है तो उस टाइम पे उनको बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति आके उनको कोई भी किसी प्रकार का कोई भी दोषारोपण उनके ऊपर करता है, लेकिन जब वो समझ नहीं पाते हैं कि इस कार्य से आगे परिणाम जो आने वाला है वो बहुत अच्छा आने वाला है, ऐसा वो जब सोच लेते हैं, विचार कर लेते हैं, उस पर कार्य करते हैं, तो शुरुआत के समय में उनको कष्ट झेलना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे वो अपनी दृढ़ता पूर्वक नियम के आगे डटे रहते हैं और कार्य करते रहते हैं, तो एक न दिन एक वो सफल हो जाते हैं। और अंत में जब वो सत्यता के पास पहुंच जाते हैं या उस बात तक पहुंच जाते हैं जो उन्होंने विचार करके उस कार्य को किया था, तब जाके सारे लोग उनसे खुश हो जाते हैं और फिर उनकी तारीफ भी करते हैं। अंत में अपना सत्यता के कारण उन्हें विजय लाभ होता है और वे समाज के सुधारक कहे जाने लगते हैं। वे सभी समाज के सेवक होते हैं। ठीक है, यानी कि कुल मिला के कहें कि जब कोई भी अच्छा काम हम जब करने जाते हैं तो पहले हमें लोगों की अवहेलना झेलना पड़ती है। जब धीरे धीरे वो कार्य हमारा सफल होने लग जाता है, जब लोगों का उसका विश्वास बनने लग जाता है हमारे ऊपर और जो कार्य हम कर रहे हैं उसका परिणाम समाज में दिखने लग जाता है, तब जाके लोग हमारे साथ में सहयोग करने लग जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें किसी प्रकार का कोई भी अगर कार्य करने का निर्णय हमने लिया है तो दृढ़तापूर्वक उस कार्य को करते हुए हम निश्चित सफलता के रूप में उस कार्य को प्रस्तुत करेंगे और एक न एक दिन सारे लोग हमारे साथ में सहयोग करेंगे। उस दिन हम समाज सेवक के रूप में जाने जाएंगे। समाज में समता का भाव होने पर भी सर्वत्र विषमता ही देखी जाती है। यानी कि समाज में समता का भाव होने पर भी सर्वत्र विषमता ही देखी जाती है। सर्वत्र यानी कि सभी ओर। ठीक है, हम कहते हैं कि समता का भाव होना चाहिए समाज में, लेकिन जब कार्य करते हैं तो वहां पे हमें पता चलता है कि सभी और विषमता ही विषमता है। कोई आपस में एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, कोई किसी की निंदाई कर रहे हैं। इस प्रकार के हमारे भाव, एक दूसरे के लिए छल कपट का भाव हमारे मन में होता है। कोई किसी से दुखी है, कोई किसी से परेशान है, ये सारी चीजें हमने वहां पे देखने को मिलती हैं। समाज में दीनों दुखियों की अभाव नहीं रहता है। यानी कि हमारे समाज में भी जरूरी नहीं है कि जो गरीब है, दीन दुखी है, उनकी कमी नहीं है। हमारे समाज में बहुत सारे मनुष्य हमारे समाज में भी गरीब हैं, दीन दुखी हैं, उनकी सहायता के लिए भी हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ लोग अंगहीन होने के कारण असहाय होते हैं, यानी कि विकलांग होने के कारण भी वो पूरी तरह से संपूर्ण नहीं होते हैं, इसलिए वो भी दुखी होते हैं। कुछ लोग बिल्कुल अनाथ हो गए हैं, यानी कि जिनके माता पिता या परिपालक कोई नहीं बचा है, वो किसी दुर्घटना के कारण ऐसा हो जाता है, तो वो कुछ लोग अनाथ भी हो जाते हैं। कुछ लोग अज्ञ होते हैं, यानी कि अज्ञान होते हैं। कुछ लोग कुपथगामी होते हैं, यानी कि जो बुरे रास्ते पे चलने वाले होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कुपथगामी। तो कुछ लोग हमारे कुपथगामी हो जाते हैं। इन सबकी सेवा करना, इन सबके हित के लिए काम करना समाज सेवा है। ऐसे सारे लोगों के लिए अगर हम कुछ अच्छा सोचते हैं, अच्छा सोच के करते हैं, तो वो सारा कार्य कहाँ पे आता है, समाज सेवा के रूप में ही आता है। ठीक है, इस देश के समाज में आजकल गरीबों के उत्थान की चेष्टा की जा रही है। यह समाज सेवा ही है। हम गरीबों के उत्थान के लिए कुछ न कुछ ऐसे कार्य करने की विचार करते हैं जिससे उनकी गरीबी दूर हो सके, तो वो भी हमारी समाज सेवा ही कहलाएगी। उसी प्रकार नारियों की दुर्व्यवस्था दूर करने के लिए, कुष्ठ और आदि रोगग्रस्त लोगों की यातना दूर करने के लिए चेष्टाएं की जा रही हैं। ये सभी समाज सेवा ही है। यानी कि स्त्रियों के दुरावस्था यानी कि उनके किसी प्रकार की कोई समस्या हो, उसको दूर करने के लिए हम समाज के रूप में बैठकर एकत्र होकर कोई नियम बनाते हैं या उनके विचार विमर्श के लिए कोई कार्य करते हैं या उनकी अच्छाई के लिए कोई कार्य करते हैं, तो वो भी क्या होगा, समाज सेवा ही होगी, क्योंकि वो भी हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, कुछ कुष्ठ रोग, जिस प्रकार से कुष्ठ रोग हो जाता है उससे सभी घृणा करते हैं, तो उसके उत्थान के लिए भी हम अगर कुछ विचार करते हैं या कुछ चेष्टा की जाती है, तो वो भी हमारी समाज सेवा ही कहलाएगी। देश के सभी सक्षम नवयुवकों का यह कर्तव्य है कि वे ऐसे सेवाओं में भाग लें। देखो, देश के सभी सक्षम नवयुवक यानी कि जो अपने घर का कार्य संपूर्ण रूप से सक्षम तरीके से आसानी से कर रहा है, उसको कुछ समय समाज सेवा के लिए निकालना ही चाहिए। ऐसा सभी नवयुवक
को सोचना चाहिए कि जो अपना कार्य व्यवस्थित रूप से संभाल रहे हैं, कर रहे हैं, उनको कुछ समय समाज सेवा के लिए निकालना चाहिए। स्वार्थ के लिए तो हम सभी कर रहे हैं, लेकिन परमार्थ के कार्य भी हमें थोड़ा थोड़ा समय समय के साथ करते रहना चाहिए। इससे समाज की उन्नति होगी, साथ ही साथ अन्य लोगों में उच्च गुणों का विकास होगा। जब हम स्वयं करेंगे तो हमें देख के लोग दूसरे भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि समाज में एक दूसरे को देखा देख करने की होड़ बहुत ज्यादा मची हुई है। जब हम अपना काम अच्छे तरीके से करने के बाद कुछ समय समाज सेवा करने के लिए आगे आएंगे तो हमें देख के दो लोग और दूसरे भी आगे आएंगे। इस प्रकार हमारे समाज की एकता और ताकत बढ़ती जाएगी। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पर सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं। तो हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि प्रभु की सेवा या समाज सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं होती है। तो यहाँ पे हमने आपको कुछ सेवा के भाव समझाने की कोशिश करी है इस चैप्टर के माध्यम से। हम उम्मीद करते हैं और आपसे आशा करते हैं कि आप सभी अपने घर गृहस्थी का काम पूर्ण रूप से परिपूर्ण करने के साथ ही कुछ समय ऐसा निकाले जिसमें आप परमार्थ यानी कि सेवा कार्य करते रहें, जितना आपसे होता है। ठीक है, ओके, धन्यवाद।